आयशा टाकिया एक ऐसा नाम और एक ऐसा चेहरा जो कुछ साल पहले तक हर जगह दिखाई देता था, पर अब कहीं गायब सा हो गया है। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने गुजारिश की थी कि हम आयशा टाकिया के बारे में जरूर बताएं, और इसीलिए आज हम आयशा टाकिया की ये कहानी लेकर आपके सामने आए हैं। मुंबई, एक ऐसा शहर जो सपनों को पंख देता है और सितारों को जन्म देता है। उसी शहर में 10 अप्रैल 1986 के दिन एक गुजराती परिवार में जन्म लिया था आयशा टाकिया ने। उनके पिता निशित एक गुजराती मूल के थे, जबकि उनकी मां फरीदा आधा महाराष्ट्रियन और आधा ब्रिटिश थी। बचपन से ही आयशा का रुझान ग्लैमर की दुनिया की तरफ था। मुश्किल से 13 साल की उम्र में, जब ज्यादातर बच्चे अपनी स्कूल की किताबों और खेलकूद में बिजी होते हैं, आयशा ने टीवी विज्ञापनों और मॉडलिंग की चमक दमक वाली दुनिया में कदम रख दिया। उनकी मासूमियत और खूबसूरती ने जल्द ही लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन असली पहचान उन्हें तब मिली जब वो फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो मेरी चुनर उड़ जाए में नजर आई। इस गाने ने उन्हें रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। उनकी मुस्कान, उनकी सादगी और उनकी ताजगी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। आयशा की कहानी उस समय एक नया मोड़ ले लेती है जब वो 15 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रख देती हैं। उनकी पहली फिल्म टार्ज़न द वंडर कार 2004 में आई थी, जिसमें उन्होंने अपनी मासूमियत और अपने अभिनय से दर्शकों को काफी प्रभावित किया। भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन आयशा की अदाकारी ने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड दिलवा दिया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो उनके करियर की मजबूत नींव बनने वाली थी। इसके बाद आयशा ने कई फिल्मों में काम किया था, जिसमें 2005 में आई फिल्म सोचा ना था, 2005 में आई दिल मांगे मोर, 2004 में आई शादी नंबर 1 शामिल थी। लेकिन उनकी असली प्रतिभा तब सामने आई जब उन्होंने 2006 में नागेश कुकनूर की फिल्म डोर में एक युवा विधवा का किरदार निभाया। इस फिल्म में उनकी संवेदनशील और गहरी अभिनय क्षमता ने समीक्षकों का दिल जीत लिया और उन्हें स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स से नवाजा गया। 2009 में सलमान खान के साथ उनकी फिल्म वांटेड ने बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया। ये उनकी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। आयशा की खूबसूरती और उनके किरदार की सादगी ने दर्शकों को खूब एक तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। ये उस दौर में बॉलीवुड के उभरते सितारों में शामिल हो गई थी, जिनसे इंडस्ट्री को बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन फिर जैसे कोई तारा आसमान में चमकने के बाद अचानक गायब हो जाता है, आयशा भी फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई। आयशा की कहानी में भी एक अजीब सा मोड़ तब आ गया जब वो 23 साल की उम्र में, जब अपने करियर के चरम पर थी। उन्होंने 2009 में बिजनेसमैन फरहान आजमी से शादी कर ली। फरहान एक रेस्टोरेंट व्यवसायी थे और समाजवादी पार्टी के नेता अब्बू आजमी के बेटे। ये शादी आयशा के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। कहा जाता है कि इस शादी के लिए आयशा ने अपना धर्म भी बदला, जो उनके निजी जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। शादी के बाद आयशा ने धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूरी बनानी शुरू कर दी। 2011 में उनकी आखिरी फिल्म मोड रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। शादी के बाद आयशा ने अपने पति के रेस्टोरेंट बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उनका ध्यान अब अपने परिवार और बिजनेस की तरफ लगने लगा। 2013 में आयशा और फरहान के घर एक बेटे मिकाखाइल का जन्म हुआ, जिसके बाद आयशा ने पूरी तरह से अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को ही प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। लेकिन यह सवाल बार बार उठता रहा कि आखिर आयशा, जो कभी बॉलीवुड की इतनी बड़ी स्टार थी, अचानक कहां गायब हो गई? क्या यह सिर्फ उनकी निजी पसंद थी या इसके पीछे कोई कहानी थी? आयशा भले ही फिल्मी दुनिया से दूर हो गई थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रही हैं। वो अक्सर अपनी तस्वीरें और वीडियोस शेयर करती रहती हैं, जिसमें उनकी खूबसूरती और स्टाइल की चमक दिखती है। लेकिन साल 2024 की बात है, उनकी एक तस्वीर ने सोशल मीडिया पर काफी टहलका मचा दिया था।
इस तस्वीर में आयशा का लुक पहले से काफी अलग था। उनकी नीली सुनहरी साड़ी और भारी मेकअप ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन साथ ही उनके चेहरे पर आए बदलाव ने भी इसकी एक नई चर्चा शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कयास लगाए कि आयशा ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, जिसके चलते उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। सोशल मीडिया पर उन्हें खूब निशाना बनाना शुरू किया। कुछ ने लिखा, आप इतनी खूबसूरत थीं, चेहरा क्यों बर्बाद कर लिया? तो कुछ ने कहा, ये आयशा टाकिया तो हो नहीं सकती। इस तरह की टिप्पणियों ने आयशा को गहराई तक प्रभावित किया। ट्रोलिंग का ये दौर आयशा के लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कुछ समय के लिए डीएक्टिवेट भी कर दिया। लेकिन आयशा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक पोस्ट के जरिए ट्रोल्स को मुंहत जवाब दिया, जिसमें उन्होंने साफ लिखा, मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही मैं लाइमलाइट में वापस आना चाहती हूं। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। लोग ये उम्मीद करते हैं कि मैं 15 साल पहले जैसी दिखती थी वैसी दिखूं, लेकिन यह संभव नहीं है। इस जवाब में उनकी दृढ़ता और आत्मविश्वास साफ झलकता था। आयशा के मीडिया से अचानक गायब हो जाने की वैसे तो कई वजह हो सकती हैं। पहली और सबसे स्पष्ट वजह थी कि वही उनकी निजी जिंदगी थी। शादी और मां बनने के बाद आयशा ने अपने परिवार को ही प्रायोरिटी दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि जब उनका बेटा छोटा था तब उन्होंने फिल्मों में वापस आने की कोशिश की थी, लेकिन वो पूरी तरह से जो पारिवारिक जीवन है, जो फैमिली लाइफ है, उसमें रम गई थी। इसके अलावा आयशा ने कभी भी इंटीमेट सीन्स करने में सहजता महसूस नहीं की। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे आशाएं और नो स्मोकिंग। ऐसी फिल्मों में उन्होंने ऐसे सीन्स करने से मना कर दिया था, जिसके चलते उनके करियर के जो विकल्प थे वो बड़े सीमित हो गए। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि बॉलीवुड में आयशा को वो मौके नहीं मिले जो उनके टैलेंट के लायक थे। उनकी ज्यादातर फिल्में या तो एवरेज रही या फ्लॉप हो गई। वांटेड जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म करने के बावजूद उन्हें लीड रोल में कोई खास मौके नहीं मिले। इंडस्ट्री में बढ़ते कंपटीशन और नए चेहरों के लगातार आने से भी शायद उनके लिए जगह कम हो गई थी। इसके अलावा आयशा की निजी जिंदगी में भी कुछ कंट्रोवर्सीज रहीं। उनके ससुर साहब अब्बू आजमी के कुछ बयानों, खासकर बलात्कार पीड़िताओं के बारे में जो उन्होंने कहा था, उसका आयशा ने सार्वजनिक रूप से खंडन किया। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था, लेकिन इससे उनकी छवि को कुछ हद तक नुकसान भी हुआ था। आज 37 साल की उम्र में आयशा टाकिया अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी रही हैं। वो अपने पति और बेटे के साथ मुंबई में रहती हैं और अपने फैमिली बिजनेस में व्यस्त हैं। सोशल मीडिया पर वो समय समय पर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं, जिसमें उनकी जो स्माइलिंग फेस है वो अक्सर दिखता है। उन्होंने पेटा इंडिया के लिए कुछ विज्ञापन भी किए हैं। वो खुद को शाकाहारी घोषित कर चुकी हैं, जो कि उनके सामाजिक सरोकार को दिखाता है। आयशा की कहानी उन कई अभिनेत्रियों की तरह है जो बॉलीवुड की चमक दमक में कुछ समय के लिए चमकती हैं और फिर अपनी पसंद या परिस्थितियों के चलते उससे दूर भी हो जाती हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सितारे भले ही पर्दे से गायब क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनकी जिंदगी की चमक कभी कम नहीं होती। आयशा ने अपनी करियर को छोड़कर एक ऐसी जिंदगी चुनी जो उनके लिए ज्यादा सार्थक थी, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, ये फिल्मी दुनिया की चमक दमक एक उम्र तक, एक समय तक रहती है, लेकिन उसके साथ आपको एक परिवार की जरूरत होती है, एक फैमिली की जरूरत होती है, अपनी निजी जिंदगी की जरूरत होती है, जहां पर आप खुद को खुलकर व्यक्त कर सकें, जहां आपको कोई चाहने वाला हो या जहां आप कोई ऐसा हो जिसको आप चाहें। अक्सर लोग फिल्म स्टार्स, जो खासकर अभिनयों के बारे में ऐसा कहते हैं कि फिल्मों में आई और फिर गायब हो गई, तो लोग बड़ी ऐसी नजरों से देखते हैं, बेचारी कहां गायब हो गई, कहां चली गई, इतना अच्छा तो नाम था। देखिए, कोई भी बड़ा नाम हो या कोई भी बड़ा सितारा हो, एक समय के बाद उसे अपने उस स्टारडम को टाटा बाय बाय करना ही होता है। आज आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब के सब उस दहलीज पर खड़े हैं जहां इन्हें अपने उस स्टारडम को टाटा बाय बाय कहना है। आमिर खान तो खुद कई बार कह चुके हैं कि स्टारडम के चक्कर में वो अपने परिवार पर ध्यान नहीं दे पाए।
शायद इसी वजह से उनके 2 तलाक हुए। तो कुल मिलाकर अक्सर फिल्मी सितारों को इस तरह से देख लेना कि ये फिल्मी पर्दे पर आना है, यही दुनिया की सबसे बड़ी चीज है और इसके अलावा तो कुछ मायने नहीं रखता, तो उसके लिए हमें फिर आयशा टाकिया जैसे लोगों की तरफ देखना पड़ता है कि हाँ, कई बार आपको अपनी फैमिली लाइफ को आगे लेकर जाना पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण तो भाग्यश्री हैं। सलमान खान के साथ मैंने प्यार किया जैसी फिल्म की और उसके बाद घर बसा लिया और हमेशा के लिए अपने उस ग्लैमर वाले करियर को टाटा बाय बाय कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्लैमर ही सबसे बड़ा हो। सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज होती हैं और एक इंसान के तौर पर अपनी निजी जिंदगी को प्रायोरिटी पर रखना शायद ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है और सबसे बड़ी समझदारी भी होती है। प्रोफेशन जरूरी है, लेकिन व्यक्तिगत जिंदगी कहीं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वो हिस्सा होता है आपकी जिंदगी का जो आपके लिए बड़ा निजी होता है, बड़ा प्राइवेट होता है और इसका आगे तक जाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आप अपनी कोई ना कोई राय जरूर रखना चाहते होंगे। आयशा किया से कुछ कहना चाहते होंगे। आप अपनी कोई सुझाव देना चाहते होंगे। हमारे चैनल के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म के लिए आप जो भी कहना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां लिखना मत भूलिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप क्या वाकई इस तरह के वीडियोस पसंद कर रहे हैं। क्या आप और इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।